परमेश्वर से इस वचन के लिए सब लोग आंख बंद करके परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर पिता, हम जो कुछ तेरे वचन से सुनने वाले हैं और तेरा वचन तेरी इच्छा से जो आने वाला हमारे लिए, उसके लिए खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामने कि हमेशा हमारे मन की आंखें खोल दे, वो बुद्धि समझ दे जिससे हम तेरे वचनों को समझ सके, तेरे साथ उस आत्मिक जिंदगी को जीने वाले बन सके। और खुदाबंद आप ऐसा कर चुके हो, हमें वो बुद्धि समझ दे चुके हो। आज का वचन जो पवित्र है, हमारे लिए खास है, जो अपने दास के मुंह से आत्मा के द्वारा आप देने वाले हो, वो सारा वचन हमें समझ आए, हमारे मन की पट्टियों पर, हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और अंधकार की शक्तियां से चुरा ना पाए। हम जो मांग रहे खुदा आप दे चुके हो, यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। अपने बाइबल को पकड़ो और ऐसे हिलाओ ऊपर, और जिनके पास नहीं है उनके सामने ज्यादा हिलाओ और बोलो, देखो देखो मेरा वचन, मेरी कीमती चीज मेरा वचन, ताकि वो थोड़ा थोड़ा सड़े जले, दिमाग में कुछ बातें रखे कि हमारे पास क्यों नहीं ये पवित्र वचन। हालेलुया। जो तो दिल के अच्छे वो तो ले लेंगे फटाफट, तो जो शरीर में ला नहीं तो ना सही, जो शरीर में वो हर बार यहां मैं ये करवाऊंगा और वो भूल जाएंगे और नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हें यह वचन पढ़ना होगा, समझना होगा। अगर तुम पढ़ते रहोगे तो इसके आंसर जब मैं प्रचार करूंगा जल्दी समझ आएंगे। तुम जब खुद पढ़ोगे, अगर तुम्हें कोई वचन समझ नहीं आया तो उसका कोई भी मतलब अपनी मर्जी से नहीं बनाना, अपनी या इधर चर्च आना, अपनी मर्जी से उस वचन को अप्लाई नहीं करना। और संसार में भी नेगेटिविटी काम कर रही है बड़ी, वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी काम करती है, वो सेवकों के द्वारा भी काम कर सकती है नेगेटिविटी। आजकल कई तरह की यहाँ फेक मिनिस्ट्रीज, या ये कह लो कि दुष्ट ने जिनकी बुद्धि बंद की, ऐसी मिनिस्ट्रियां भी खड़ी कर दी शैतान ने, जिनकी शिक्षा नॉन बिब्लिकल है। उनमें ये आती है कि यरूशलेम माता मिशन, जो कहते हैं सबत के दिन संगति करनी चाहिए और सबत का दिन सैटरडे है, और उनका कहना कि यीशु की पत्नी भी है। ऐसी गलत रॉन्ग डॉक्ट्रिन जो आपके जीवन को बिगाड़ सकती है। जब वो आपको पढ़ाएंगे कुछ बातें तो ऐसे लगेगा जैसे ये सच्चे हैं। बोलो, क्या लगेगा आपको? जब वो कुछ वचन पढ़ाएंगे ना आपको, तो आपको ऐसे फील होगा जैसे ये तो सही पढ़ा रहे, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आपको लगेगा ऐसे। इसलिए चाहे आपको कोई संसार में बात पढ़ाए समझाए, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आओ, हमसे बात करो, टीम से बात करो, हम जो सिखाए उसमें बढ़ते जाओ, आपकी जिंदगी बेस्ट बनेगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि शैतान देखो, आप जानते हो जब आदम और हवा को वो गुमराह कर रहा था पाप करवाने के लिए, उन्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए, तो वो अपने तरीके से कर रहा था। उसने बड़ी कोशिश की अपने तरीके से उन्हें परमेश्वर से तोड़ने और दूर करने की, लेकिन नाकाम रहा। बाद में उसके दिमाग में आया, क्यों ना इनको परमेश्वर के नाम में गुमराह करूं। उसने फिर परमेश्वर का नाम ले लेकर बातें की, फिर वो फंस गए। इसीलिए दुनिया में मनुष्यों की पूजा हो रही है, ये उनको लगता है वो परमेश्वर है, उनको लगता है वो भगवान है। शैतान ने तो इंसानों की पूजा करा दी, पत्थरों की पूजा करा दी, मिट्टी की, जानवरों की पूजा करवा दी शैतान ने, ये उसका काम है। तो इसलिए जब वो संसार में इतनी चीजें खड़े कर सकता है, तो क्या वो परमेश्वर के लोगों के बीच में आकर यीशु का नाम लेकर तुम्हें आगे पीछे की शिक्षा नहीं दे सकता शैतान? बोलो, दे सकता है या नहीं दे सकता है? वो दे सकता है शैतान। इसीलिए तुम्हें लोगों की नहीं सुननी। जब तुम्हारा भला हो रहा है यहां, जब तुम्हें राइट परमेश्वर के साथ चलना आ रहा है, तो बस परमेश्वर की सुनो, बस संसार के मनुष्यों की ना सुनो, फिर तुम्हारी जिंदगी बेस्ट होगी। आमीन। अभी छोटा बोलते तुम लोग, नहीं तो मैं बोलकर बरकत आपकी ले जाऊंगा, फिर अच्छा है? तुम्हें पता ना मुझे आदत है ऐसे बोलने की। आमीन। मेरा बरकत सारी मेरी,
लेकिन खुदा ने मुझे सारी बरकत अपनी लेने के लिए नहीं कहा, मुझे अपॉइंट इसलिए किया था कि आप ब्लेस हो जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, आप आशीष पाओ। तो इसीलिए मैं आज, वैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि अभी हम 3-4 हफ्ते लगातार यीशु का क्रूसीफाई एंड जी उठना, इन बातों पर सिखाते रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कितना परमेश्वर आज मुझे इस बात पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि आज मुझे पॉलिटिशियन पर भी आपको सिखाना है। अजीब विषय है ना ये, बड़ो अजीब विषय है ना कि मैं पॉलिटिशियन पर भी बात करूंगा। करनी है मुझे, आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, ठीक है, क्योंकि इस देश के लिए ये मैटर सीरियस है। क्योंकि आप लोग नॉर्मल हो, अपनी दिहाड़ी काम तक रहते हो, खाया पिया काम किया, तो आप दुनिया में क्या हो रहा है इतना सोच नहीं रखते आप लोग। तो इसलिए अगुए होने के नाते मुझे वो बातें आपको बतानी है, ताकि आप और 10 लोगों को कम से कम बता सको। और तुम्हें ये काम करना होगा सबको, जितने भी इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं। और अगर वो उनको कहना अब आगे आगे 10 लोगों को ये बताओ। अभी वोट्स में कितने दिन बाकी हैं? मे बी अप्रैल में होने वाला है ना, वोटें अप्रैल में पड़ने वाली है ना, सॉरी, वो अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई में, इसी शायद अप्रैल में होने वाली, मे बी, थोड़ा याद नहीं मुझे, या मई में होने वाली है, मतलब फिर भी महीना खंड है अभी, ठीक है। तो ये सीरियस मैटर है, इस पर हम बात करेंगे। तो लेकिन अभी हम परमेश्वर के वचन की बात करेंगे। मैं ना इन दिनों में परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था ईस्टर के बाद, जब अपनी मैं रूटीन में बाइबल पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने फिर से दानियल बुक को पढ़ा, है ना, क्योंकि हम बार बार जब अलग अलग वचनों को पढ़ते हैं तो उसमें कई बातें परमेश्वर आत्मा के द्वारा नई नई सिखाता है। इसलिए क्योंकि ये वचन अभी अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल रिकॉर्ड देखें तो 10,000 साल पहले ऐसे दुनिया का होंद आया था मनुष्य का, ऐसे साइंस कुछ और कहती है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो महान है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये कुछ हजारों साल से हमारे पास जो ज्ञान है, जो हम इसे विश्वास करते हैं। लेकिन अभी एक पॉइंट है आप लोगों के लिए जो बड़ा ही जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, सीखना, कि इतने हजारों सालों से ये प्रचार हो रहा है, हजारों सालों से। वैसे तो दुनिया में अब दुनिया का टाइम ज्यादा नहीं बचा, यीशु आने वाला है। मान लो एक उदाहरण देता हूं, 100 या 150 साल बाकी है यीशु के आने के लिए, एक उदाहरण, ठीक है। इतने सालों में भी ना, इतने 100-150 साल तक भी इन वचनों के अंदर आपको नया नया कुछ मिलता जाएगा। ये कितना पावरफुल परमेश्वर का कलाम है। इसमें वही बातें नहीं रहती, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, ठीक है। इन दिनों में मैं जब परमेश्वर का वचन दानियल की बुक पढ़ रहा था, तो मैंने जब दानियल के जीवन को देखा, जब मैंने शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देखा, तो मैं उनके जीवन से ये सीख रहा था, उनका मन, उनका परमेश्वर के साथ चलना, उनका परमेश्वर के साथ बनाया हुआ पक्का रिश्ता, हालेलुया। और मैं देख रहा था, जैसे मुझे याद है मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था, जब मैं सेवक की था, इसी मिनिस्ट्री को करते करते 7 साल हो गए मुझे। और 7 सालों के बीच में एक ऐसा टाइम मेरे पास आ गया जिसे मुझे ना मिनिस्ट्री नॉर्मल लग रही थी, मैं अपने आप को नॉर्मल लग रहा था, जिसे मुझे ऐसे फील होता था मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है। और जैसे परमेश्वर की उपस्थिति भी मुझे फील नहीं हो रही थी, कुछ ऐसी चीजें हो रही थी मेरे साथ। लेकिन मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं, मैं इसके लिए प्रैक्टिकल कर रहा था। उन दिनों में कई सारी चीजें, हालात मैंने देखे, ठीक है। और अगर ऐसे शैतान किसी के साथ करता है
तो वो बड़ा गंदा और अजीब हो जाएगा। मैंने इसकी फीलिंग ली है। मैं कई चक्करों से निकला हूँ, हालातों से निकला हूँ, परेशानियों से निकला हूँ। हर तरह की चीज़ें मैंने देखी, हालात, बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्मा का पीड़ित होना। इसीलिए हम इस मिनिस्ट्री में लोगों की बात सुनते हैं, क्योंकि मैं उन हालातों से निकला हूँ। लेकिन तुम लोग अगर इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो तो ये मिनिस्ट्री तुमको छोड़ेगी नहीं, तुम्हें बड़ा आगे ले जाएगी। अगर तुम खड़े बने, अगर तुम आते रहे, अगर तुम 2-4 बार आए फिर नहीं आए, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। अगर बने रहे तो ये बात याद रखो। मेरे साथ ऐसे एक टाइम आया था, मुझे ऐसे लग रहा था परमेश्वर की प्रेजेंस कहाँ है। हो सकता है मेरी कुछ गलतियां, हो सकता है मेरा शरीर का जीवन या मेरी बुद्धि, कुछ ऐसा, कुछ भी समझ लो। लेकिन मैं जब इनके जीवन को इन दिनों में पढ़ रहा था तो मैंने देखा इनका रिश्ता इतना पावरफुल था। आप जानते हो दानियल के टाइम में जब ये बच्चा था, इनके पुरखाओं ने गलतियां की। जैसे आप लोगों में से कोई माता पिता होगा, अगर ब्लू फिल्में, गंदी वीडियो देखेंगे तो शैतान आपको यूज करेगा और आपके बच्चों को भी श्रापित करेगा। ये बात याद रख लो। इसीलिए आपको पवित्रताई का जीवन सबसे मेन पॉइंट है। हॉलीनेस, पवित्रताई, ये फोकस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध है हमारा पृथ्वी के ऊपर, आत्मिक युद्ध। जब तक हम जिंदा है ये चलता रहेगा। दुष्ट हमसे युद्ध करता रहेगा, हम उससे करते रहेंगे। ये युद्ध है एक आत्मिक युद्ध, मन में आत्मिक युद्ध, जिसमें आपने परमेश्वर के साथ चलना, उसने आपको आगे पीछे करना है। अगर आप आगे पीछे होंगे तो वो आपको डाइवर्ट करेगा, आपको परमेश्वर से दूर करेगा, आपको शरीर में ले आएगा। फिर आप गलतियां करोगे, आपको गुस्सा आएगा, आप क्रोध करोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, अजीब तरह का आपका जीवन हो जाएगा। आपकी बुद्धि में वो काम करेगा शैतान, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने देगा कि आप क्या कर रहे हो। ये इससे भी मैं निकला हूं, मैं खुद निकल चुका हूं अगुआ होने के बावजूद। तो सोचो बलीवर का क्या होगा। तो इसीलिए आपका बढ़ना और ध्यान देना क्या है, जरूरी है। तो इसलिए मैं आज, जब मैं दानियल के बारे में पढ़ रहा था, जब वो बच्चा ही था, तो उनके पुरखाओं की गलतियां, जो उनके बाप, मतलब जो उनके पुरखा लोग थे, वो हमेशा यहोवा के साथ खराई से नहीं चल रहे थे। हमेशा वो आगे पीछे चल रहे थे, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते थे, बुद्धि लगाते थे, अपनी मर्जी करते थे, शरीर की चीजें करते थे। और जिसकी वजह से वो एक टाइम में दूसरे देश का राजा, उसका था नबूकदनेस्सर राजा, उसके द्वारा शैतान ने इनके देश को क्या बना लिया, गुलाम। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है आज? तुम्हें वचन को पकड़ना होगा, बात को समझना होगा, क्योंकि ये वचन आपके लिए जीवन की चीज है। ये आपके लिए एक डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन, जिससे तुम राइट परमेश्वर के साथ चलकर जय के उत्सव में खुशी मनाओ और जीत पाओ। हालेलुया। समझ आ रही है बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब ये नबूकदनेस्सर राजा इनको गुलाम बना लेता, बेबीलोन का राजा था वो, उसने क्या किया, इज़राइल को गुलाम बना लिया। इज़राइली लोग गुलाम हो गए। तो उसके बाद कुछ मारे गए, कुछ बंदी हो गए। तो उसने क्या किया, राजा के पास अब शैतान उसे यूज कर रहा है। तो शैतान ने राजा को बुद्धि दी है ना, काफी सारी उल्टी पुल्टी। उसने क्या किया, कहा कि जो राजघराने के पुत्र लोग हैं, जो राजाओं के वंश के राजघराने के पुत्र है, उनको लाओ, उनको हमारे जो शास्त्र है उनकी विद्या दो, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है उसके बारे में सिखाओ, ज्ञान सिखाओ। इनको हम यूज करेंगे अपने कामों के लिए, ताकि पूरे यहूदी जो लोग हैं वो सारे धीरे 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 सच्चाई भूल जाए और हमारा कल्चर उनके अंदर आ जाए। ये कल्चर जो बनते हैं, धर्म, ये मनुष्यों की चीज है, सच्चाई अलग चीज है जो तुम्हें पकड़नी होगी। तो ऐसा हो रहा था। तो ये पकड़े हुए थे, गुलाम थे, और राजा ने एक प्रधान को इनके ऊपर ठहराया
और उसको कहा था कि तो इनको जैसे ड्रिंक है ना, जैसे शुरू में भी, जैसे आज भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको 60 ml ड्रिंक मतलब अल्कोहल लेना चाहिए, 60 ml तुम्हारी बॉडी की वो डाइट है। तो राजा लोग भी, हकीम लोग भी ऐसे कर देते थे, उनके भी, और वो तो और भी परमेश्वर से दूर थे, तो उनके भी खाने में जो नशा था, ड्रिंक शामिल था, तो और नॉन वेज भोजन था, ऐसी कुछ चीजें थी। तो दानियल तो जानता था कि ये भोजन परमेश्वर के वचन से बाहर है, लेकिन उस टाइम में मैं देख रहा था कि ये लोग अभी यंग थे, 12-14 साल के, है ना, ऐसे यंग थे, बच्चे थे, लेकिन उस टाइम में परमेश्वर के वचन को पूरा करना, जैसे आज जो आज की जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, वो तो पहले माता पिता की बात मानते नहीं अच्छे से, और फिर दूसरा जैसे परमेश्वर के साथ चलना इतना ज़्यादा यंग बच्चों के जीवन में नहीं है, उन्हें संसार चाहिए, संसार की चीज़ें चाहिए। लेकिन इनके बारे में आप सोचो, ये कैसे यंग बच्चे हैं अभी छोटी उम्र के, और कैसे खुदा का कलाम वचन इनके अंदर है। अगर ये राजा की बात नहीं मानेंगे तो इनको मार दिया जाएगा। अब इन्होंने किया, मौत की भी परवाह नहीं की, ये बड़ा विषय हमारे लिए। अब इन्होंने उस प्रधान को कहा कि तू एक काम कर, जो राजा ने भोजन ठहराया है और पीने की चीज, उसकी जगह पर हमें पानी दे और साग पत्त दाल, है ना, सिंपल रोटी दे, हमें ये वाला खाना नहीं चाहिए। अगर तू 10 दिन तक हमें खिला, अगर तुम्हें लगे, क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम ये भोजन खाओगे तो तुम्हारा चेहरा उतरा होगा, तुम हष्टपुष्ट नहीं होंगे, तुम्हें राजा अपने काम के लिए तैयार कर रहा है, तो मेरा भी सिर जोखम में कर दोगे। तो उन्होंने कहा आप खिलाओ, अगर 10 दिन तक हम उनसे अच्छे ना दिखे, हमारा मुंह उनसे अच्छा शाइन ना करे, तो आप एक काम करना, जैसा फिर चाहो, जैसा राजा कहता वैसा करना। ये भी एक चैलेंज था ना, एक फेथ था, एक जबरदस्त प्रैक्टिकल था। लेकिन सोचो, सिंपल दाल रोटी, उनके मुंह को उतने चिकने, क्लीन और चमक, शाइन उनके ऊपर नहीं थी जितनी इनके ऊपर थी। आमीन ऊंचा बोलो ना। ये बोलना सीख लो आप लोग, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है बड़ा। तुम में से कई लोगों को पास्टर भी बनना है, बनना है नहीं? किस किस ने बनना पास्टर? खड़े हो अपने स्थानों पर, जिस जिसने बनना आज, जो पास्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह, कैमरा घुमाओ इनके ऊपर, मुझे इनकी फोटो चाहिए बाद में, ये मुकर ना जाए। घुमाओ सबके ऊपर। वो स्पीकर के पीछे भी है कुछ लोग। हाँ, एक बार सबके ऊपर कैमरा घुमा दो जल्दी से, कोई भी नहीं रहना चाहिए बिना कैमरे के। हाँ, एक साइड का हो रहा है, पहले एक साइड का हो रहा है ये वाला। जल्दी 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 हो, स्पीड से भायो, स्पीड से, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ, वो आगे भी है, ओ कोड़े, ये आगे से आया है बंदा, वो पीछे तक भी है। अब इधर वाला भी घुमाओ जल्दी से। नहीं, वो जो आगे खड़े, उधर 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 उधर। कैमरे वालों को भी समझाना पड़ता है मुझे। अब इधर के घुमाओ, लेफ्ट कैमरे वाले भी, शाबाश, जल्दी से। मुकरोगे भी नहीं, पक्की बात है, तो फिर जीना शुरू कर दो। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। पास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले सुसमाचार देना पड़ता है कंटिन्यू, और लोगों को मिनिस्ट्री से जोड़ना पड़ता है। ये वफादारी करते करते फिर एक दिन आप कई चीज़ों से गुजरोगे, हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे क्या क्या करना है। जब तुम एक अच्छे तैयार हो जाओगे, फिर तुमसे गड़बड़ नहीं होगी। अगर तुम कच्चे होंगे, लालच होगा तुम्हारे अंदर पैसों चीज़ों के लिए, फिर शैतान तुम्हें यूज़ करेगा और तुम भी खराब होंगे और लोग भी खराब हो जाएंगे।
ये बात याद रखो। लेकिन हमें यह काम स्पीड से भी करना है, ठीक है। तो अभी यहां पर वहां पर एक चीज सीखो दानियल के जीवन से, क्योंकि वहां पर उसके अंदर परमेश्वर का जो वचन पूरा करना, उसका वो मन चेक करो आप लोग, क्योंकि रिस्क। और अब ये बात क्यों हमें समझनी है, वहां पर क्या पॉइंट हमारे लिए, वहां पर हमारे लिए पॉइंट ये है कि जो परमेश्वर के साथ खड़ा है, पूरा है, सोचकर देखो, उसको तो दाल रोटी चीज भी इतना ताकतवर बना देती है। और उनके चेहरे उन जो हैवी खाना खा रहे थे, उनके दूसरे लोग, हैवी खाना ना, हैवी खाना, तो हैवी खाना खाने से भी इतनी शाइन उनके चेहरों के ऊपर। जैसे मैं खाता हूं, मैं तो बड़ा सिंपल खाता हूं, सिंपल। मुझे लगता है मुझे शायद मैंने कनक की रोटी 1.5 साल हो गया होगा खाई को। मक्की की खाई है, दूसरी तीसरी खाई है, या सिंपल खाना खाया है। तो मुझे कमी है बॉडी में कोई, बोलो? मैं तो 6 घंटे 8 घंटे तक खड़ा हो जाऊंगा। एक दिन की बात है, हम लोग ना लोगों को टाइम दे दिया मिलने का कि खुदा के दास मिलेंगे, और लोग आ गए इधर 800-900 800-900 लोग आ गए मुझे मिलने के लिए। एक दिन में पॉसिबल नहीं था मिलना 800-900 लोगों को। तो हमने क्या किया, मैं पहले 1 घंटा 1.5 घंटा प्रचार किया। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठ गया, और बैठ बैठ कर बात सुनी, तो ये तो 200 भी नहीं भुगत पाएंगे, तो क्यों ना मैं खड़े खड़े इनकी बात सुनता हूं। अरे बाप रे, उस दिन हम 10 घंटे खड़े रहे, 10 घंटे। और जो मेरे साथ थे ना, सारे बच्चे ही खड़े थे उनको पूछो क्या हुआ था उनके साथ उस दिन। सोचो, उठे नहीं गया अगले दिन उनसे, कभी टांगे बुरा हाल हो गया। लेकिन मुझे परमेश्वर ने ताकत दी, हालेलुया। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये है राइट चलना। उसके दिल से जब हम खराई से इच्छा पूरी करते हैं, तो परमेश्वर ताकत से हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे लिए वो चीजों को अवेलेबल करता है, लागू करता है, रिजल्ट लेकर आता है जो हमारी सोच से बाहर है। लेकिन तुम्हें इतना फेथ बनाना है, तुम्हें इतना समझना कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसके सामने राजा, सरकारें, प्रधान, राष्ट्रपति, तोपें, बम, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, जिस पर, अरे वो खुदा है, खुदा सर्वशक्तिमान। सोचकर देखो, ये दुनिया सारी कहती ये है वो है। इंडिया में कहते हैं हम क्रिश्चियनों को मार देंगे, ये कर देंगे, जेलों में डाल देंगे, इनको प्रचार नहीं कर देंगे। अरे ऐसी चीज, उन्हें ये नहीं पता कि वो परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। सोचो, अगर परमेश्वर 1 मीटर या 2 मीटर, 1 मीटर अगर परमेश्वर सूरज को आगे कर दे पृथ्वी की ओर, कितना टाइम लगेगा उसको ये करने में? है कुछ सेकंड। तो दुनिया का अगुआ ये जो कहते हैं हम ये है वो है, सब भुर्जी हो जाएंगे सड़कर। 1 मीटर अगर सूरज आगे कर दे परमेश्वर, उससे कोई झगड़ा कर सकता है, लड़ सकता है? इसीलिए हमें परमेश्वर ने कहा ना, तुम्हारी लड़ाइयां मैं लड़ूंगा, हालेलुया। तो तुम्हें उससे लड़ने के लिए उसका वर्ड पूरा करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो यहां पर यह बड़ा विषय था, लेकिन आप जानते हो इस मन से क्या होता है। वहां की शास्त्र विद्या, कई तरह की विद्या, कई तरह का स्वप्नों का अर्थ समझना, भविष्यवाणी, भावी करना, कई तरह का ज्ञान था। और जानते हो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धि इनको दी, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ थे। एक बार उस राजे को एक सपना आता है, नबूकदनेस्सर राजे को, और वो पूरी दुनिया के ज्योतिषी, पंडित, भावी करने वाले, स्वप्न का अर्थ बताने वाले, बड़े बड़े महान एस्ट्रोलॉजर वगैरह वगैरह, ऐसे लोगों को बुलाता है
और बुलाने के बाद उन्हें कहता है मुझे एक स्वप्न आया, उसका अर्थ बताओ। वो कहते हैं ठीक है, आप स्वप्न तो बताओ, क्या आपको आया, हम उसका फल बताएंगे। वो कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने स्वप्न भी नहीं बताना आपको। अगर मैंने स्वप्न बता दिया मुझे क्या स्वप्न आया, तो तुम तो कुछ भी मुझे झूठ मूठ बात घड़कर बता कर के ये मतलब है इसका, मुझे मेरा सपना भी बताओ और मेरा अर्थ भी बताओ। अगर सपना मुझे आया ये तुम बता पाए तो फिर मैं मानूंगा कि तुम राइट हो। वो कहते हैं ये तो पृथ्वी पर पॉसिबल ही नहीं है, आज तक दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि ऐसे कोई कर सके, ना कभी हुआ, ना कभी दुनिया में ऐसी किसी राजे ने ऐसे ज्योतिषियों से, भावी करने वालों से, अर्थ बताने वालों से ऐसी कोई बात की है। उसने कहा मैंने पहले से ये आज्ञा निकाल दी है कि जो नहीं मेरा अर्थ बता पाएगा स्वप्न के साथ, उनको मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उनके घर फुकवा दिए जाएंगे। और वो उसने शाही मोहर लगा दी और उसने एक प्रधान है उसका, उसको बोल भी दिया कि जाओ, जाकर जितने भी वो क्या कहते हैं पंडित हैं सब हैं, उन सबको क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। और वो शुरू हो जाता है ये काम के लिए। उसका नाम था अरियोक, उस प्रधान का नाम, ठीक है। सुनो इधर देखो ध्यान से। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात क्या है आपके लिए, विश्वास करने वाली बात क्या है। अब ये भी उस कैटेगरी में आते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, परमेश्वर के बच्चे, और अब इन्होंने भी मरना है क्योंकि सबके लिए वो आज्ञा निकल गई है। और जब दानियल को ये पता चलता है तो वो अरियोक से बात करता है कि कुछ टाइम दे मुझे, कुछ टाइम दे, मैं बताऊंगा आपके राजा का स्वप्न भी और उसका फल भी। और ये किसके पास जाता है, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी कहता प्रे करो, परमेश्वर के सामने जाओ कि आज रात राजा का सपना और उसका अर्थ परमेश्वर हमें बताए। हालेलुया। और ये जब रात को जाता है, प्रेयर करते हैं, और परमेश्वर उन्हें राजा का जो सपना आया वो और उसका फल सारा दानियल को बताता है, जो पूरी पृथ्वी पर किसी के पास भी पॉसिबल नहीं था। आप अगर शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, हो सकता आपको भी ऐसी चीज करवाए। बोलो, दुनिया में